औरंगाबाद जो संभाजी नगर जो नया नाम रखा गया है, उसमें गिरी महाराज ने जो है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, अश्लील बातें की है, उससे जो है मुसलमानों को दुख पहुंचा है। इसलिए हम उनके खिलाफ में यहाँ केस को जो है तो फाइल करने का से आए हैं, ताकि जो है दोबारा ऐसा कोई हरकत न कर सके, इसलिए जो है ये काम कर रहे हैं। आज हम सभी अर्धापुर के नागरिक और यहाँ के उलमा कराम, सियासी लोग, सभी समाजी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं अर्धापुर पुलिस स्टेशन के अंदर, इस बात के गम व गुस्से में कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक गिरी महाराज नाम के व्यक्ति ने अशब्द व्यक्त किए हैं, जिससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुँचा है। हम सबसे ज़्यादा, अपने बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। उनकी मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ऐसी पाक और अजीम शख्सियत के बारे में वो महाराज ने अशब्द का प्रयोग किया है, जो सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए और सारी इंसानियत के वो नबी है। सारी इंसानियत को इंसानियत का, अमन का, इंसाफ का पाठ पढ़ाने वाले वो प्यारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में ऐसे अशब्द का प्रयोग करना, ये मुसलमानों के भावनाओं को भड़काना और हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के अंदर माहौल को ख़राब करना और दंगे भड़काने के मुतरादिफ है। तो हम सख्त लहजे में इसकी मजम्मत करते हैं और अर्धापुर पुलिस स्टेशन में हम आकर अपने गम व गुस्से का इजहार भी करते हैं और यहाँ के पीआई साहब के ज़रिए से हम उस महाराज के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर अर्धापुर के अंदर रामगिरी महाराज खबीसुल नस्ल अगर जिसे कहा जाएगा, इसलिए कि आदमी की ज़बान से उसके दीन की, उसकी धर्म की और उसकी इंसानियत की पहचान होती है। किसी ने कहा था बहुत खूब कि ज़बान खुलती है तो पता चलता है कि इसके अंदर ख़जाना छुपा है या कोयला छुपा है। तो कहने के लिए तो मुसलमानों के पास भी बहुत कुछ है, दीगर दराहिम के बारे के अंदर और दीगर लोगों के बारे में, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसलिए मुसलमानों ने हमेशा अपनी ज़बानों को दीगर मज़ाहिब के बारे में और उनके मुअज़्ज़ज़ लोगों के बारे में खामोशी इख्तियार करते हुए रखा है। मैं ख़ास तौर से यहाँ पर मुसलमानों को और ख़ासकर मुसलमान नौजवानों को ये एक शेर के ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर भी अगर अपनी इज़्ज़त और अपनी हर चीज़ को महफूज रखना चाहते हैं तो इस शेर के ज़रिए से हम महफूज रख सकते हैं। किसी ने कहा था कि मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया है। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया है। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया है। जला दी थी तुमने कश्तियाँ अंदलुस के साहिल पर, उसी माजी को दोबारा दोहराने का वक्त आया है। चले थे जहाँ से तुम 313, उसी राहों के ऊपर पलट जाने का वक्त आया है। अब ये ख़ास मिसरा, अगर नबी की इज़्ज़त बाकी है तो तुम भी बाकी हो। मुसलमानों, अगर नबी की इज़्ज़त बाकी है तो तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया है। सुनो ये क्या आवाज़ आती है रोज़े अथर से, सुनो ऐ मुसलमानों ये क्या आवाज़ आती है रोज़े अथर से, कि मेरी हुर्मत के ऊपर मिट जाने का वक्त आया है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर हर रोज़ अल्लाह के नबी की शान के अंदर, अम्मा आयशा के शान के अंदर और दीन इस्लाम के बारे के अंदर गलत अल्फाज कही जा रही है, हम मुसलमान और हमारा काम ये कि हम बिल्कुल अमन के साथ, सुकून के साथ इस मुल्क को और इस गहवारे को चलाना चाहते हैं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान ऐसे ही दबकर और बिल्कुल अपनी चाहत के बगैर और अपने दीन के, इस्लाम के बगैर ज़िंदगी गुजार लेंगे और हर कहा सुन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, अब बहुत हो चुका है। हम यहाँ पर तो एक अपना फरीज़ा अंजाम करने के लिए आए, हमने यहाँ पर आकर निवेदन दिया है और उसके खिलाफ गुनाह दर्ज करने का हमने यहाँ पर PSI से कहा है। लेकिन हम अर्धापुर के अगर अतराफ़ के अंदर अगर इस तरह के मामले पेश आते हैं तो मैं अल्लाह के नबी की हदीस मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू के ऊपर अमल करने के लिए हम सारे अर्धापुर के नौजवान और उसके अतराफ़ रहने वाले लोगों को इस चीज़ के ऊपर उबारेंगे और जितनी हमारी जानों के अंदर जान रहेंगी उस वक्त तक नबी की इज़्ज़त और नबी की तहफ़्फ़ुज़ और उनकी नबूवत का हम दिफा करते रहेंगे और उसकी हिफाजत करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह हमें नबी की दीन के ऊपर और उनकी मोहब्बत के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमाए।